अब मैं त्रिशला चतुर्वेदी जी को दावत देना चाहूँगी मंच पर 1-to-1 सेशन के लिए। ज़ोरदार तालियां हो जाएं। मैम इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। और वेलकम मैम। सबसे पहले तो स्वागत करते हैं आपका, और आपने इस मौके को और ख़ास बना दिया है, और आपका टॉपिक इतना दिलचस्प है एस्ट्रोलॉजी, जिस पर हम बात करने वाले हैं। आज के आधुनिक और वैश्विक दौर के अंदर जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, ज्योतिष की बात करते हैं, तो इसकी प्रासंगिकता क्या है वो हम आपसे जानना चाहेंगे मैम। सबसे पहले तो आप सभी को जय श्री कृष्ण। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की प्रामाणिकता की बात करें तो ये एक ऐसा साइंस है जिससे सारे साइंस कनेक्टेड हैं। तो प्रामाणिकता तो उसकी दी जाती है जिस पर हमको संदेह हो। ये संदेह को दूर करने वाला ज्ञान है, तो इसकी प्रामाणिकता पे विचार ही क्यों करेंगे। आप एक व्यक्ति का सिटी स्कैन कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, तब आपको पता चलेगा कि उसकी बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ एक कुंडली इंसान की खोली जाएगी और ये पता चल जाएगा कि उसकी बॉडी के अंदर कहाँ क्या दिक्कत है। तो इसकी प्रामाणिकता को आप किस तरीके से कैसे साबित करेंगे। ये ज्ञान की आधारशिला है, इस पर ज्ञान को लेकर ही बात की जाती है। और ज्योतिष की प्रामाणिकता नहीं होती, ज्योतिषियों की प्रामाणिकता होती है कि वो कितने एक्सपर्ट है, वो कितना पढ़ सकते हैं, उनके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है उस ज्योतिष को अपने साथ जोड़कर, समझकर, बढ़ाकर लोगों तक कनेक्ट करने की। जी, तो जिस तरह आपने जिक्र किया कि ज्योतिष वास्तव में किसी व्यक्ति का जो भविष्य है उसे सही तरीके से बताता है, या फिर बस केवल संभावनाओं पर ये डिपेंडेंट होता है, आप क्या इस बारे में हम चाहेंगे आप रोशनी डालें। भविष्य तो बताता ही है, और संभावनाओं पे देखिए वही बात आ जाती है कि आपकी कैलकुलेशन का तरीका क्या है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने उस चीज़ पर महारत हासिल कर ली है जी, तो फिर वो जो प्रेडिक्शन है जो आप भविष्य को लेकर कर रहे हैं वो आपकी 100% है जी। उसमें कोई भी 0.1% भी ये नहीं होती कि ये हो सकता है, ये होगा ही होगा, इसे कोई नहीं बदल सकता जी। ठीक, हम ज्योतिष के माध्यम से तो पास्ट की भी बात करते हैं, प्रेजेंट की भी बात करते हैं, तब हम भविष्य की बात करते हैं। अगर आप मेरे सामने बैठी हैं और मैं आपसे ये पूछूं कि 2018 आपका कैसा गया था जी, तो आप एक बार सोचेंगी ना कि सामने वाले ने ये 2018 मेरा निकाला कैसे। जी। और जो 2018 निकाल सकता है वो आपका 2032 भी निकाल सकता है। तो 100% प्रामाणिकता है और सटीकता है, लेकिन आप उसकी कैलकुलेशन किस तरह करते हैं ये डिपेंड करता है। जी जी। क्या कुंडली व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है, या कर्म ही अधिक महत्वपूर्ण होता है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? भाग्य बदलना सिर्फ इंसान के बस में है या ईश्वर के बस में है। जिसका भाग्य है या तो वो उसको बदल सकता है या ईश्वर बदल सकता है। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या चीज़ है जो आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, या इसके अंदर आपको क्या और इम्प्रूव करना चाहिए। अगर आपके भाग्य में अवरोध किसी कारण से बन रहा है तो वो अवरोध कैसे हटाना है हम आपको वो बता सकते हैं। भाग्य लिखना जी, ये तो किसी भी ज्योतिषी के हाथ में नहीं है, वो सिर्फ आपका एक अच्छा बहुत अच्छा सलाहकार हो सकता है जी। और जिस तरह जब ज्योतिष विद्या की बात करते हैं तो कुछ ग्रहों से कहा जाता है कि डरना चाहिए। लोग अक्सर शनि, राहु, केतु के नाम से अधिक डर जो है वो अपने मन में रखते हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या लोगों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि इन ग्रहों से आखिर में भय बिन होए न प्रीत गोसाई, ये हम लोगों की, इंसान की इतनी गंदी प्रवृत्ति है कि बिना डरे हम किसी चीज़ को मानते ही नहीं। आज जी, जिनसे आप डरेंगे उनके सामने नमस्कार करेंगे, जिनके सामने आप डरेंगे नहीं आप उनको सलाम भी नहीं करेंगे। तो ये हमारी प्रवृत्ति है। शायद इसीलिए ज्योतिषियों ने एक पैटर्न बना लिया है कि भाई इनको डराओ तो ये ग्रहों की वैल्यू करेंगे जी। बाकी कोई ग्रह कभी किसी को डराने का काम नहीं करता। ग्रह किस चाल में है, क्या अच्छा देगा क्या बुरा देगा जी, और वो आपके साथ किस वर्स्ट कंडीशन तक जा सकता है और कितना उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो,
ये सारी कैलकुलेशन एक अच्छा ज्योतिषी कर सकता है और बता सकता है। आप अगर उस चीज की वैल्यू ही नहीं करेंगे, आप सोचेंगे अच्छा हाँ ठीक है शनि है कोई बात नहीं, क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा नुकसान कर देंगे ना, बिजनेस में चलेगा। लेकिन अगर वहीं आपको ये बोला जाए कि आप 100 पे बैठे और 0 पे आ जाएंगे, राजा से रंक बन जाएंगे, तो आपको लगेगा नहीं भाई इस शनि को ठीक करना चाहिए, वरना दिक्कत हो जाती है। और कर्म की अगर आप बात करें तो कौन सा ग्रह ऐसा है जो आपको कर्म करने के लिए मना करता है? ये कर्म और भाग्य जोड़ते क्यों हैं आप लोग? मुझे ये समझ नहीं आता। भाग्य कर्म से ही बनता है और वो कर्म करने के लिए ही हर ग्रह आपको प्रेरित करता है जी। मंगल ही आपको कहता है कि भाई आप जो है लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करिए, आप लोगों के साथ अच्छी मित्रता करिए। चंद्रमा कहता है अपने मन को शीतल रखिए, आप किसी के साथ अभद्र भाषा में बात मत करिए। बुध आपको समझाता है आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपको पंचायत नहीं करनी चाहिए, किसी की पीठ पीछे चुगली नहीं करनी चाहिए। शनि ये कहता है कि कोई भी स्तर का व्यक्ति हो उसे कभी भी अपमानित मत करिए, कभी अपने छोटे व्यक्ति को कभी भी आप ये मत एहसास कराइए कि तुम्हारे पास ये नहीं है मेरे पास ये है। तो कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपको वैल्यू करना नहीं सिखाता, कर्म करना नहीं सिखाता? बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और जो मन में डर रहता है, शको शोभा रहता है इन ग्रहों को लेकर, इसकी थ्योरी को आपने बखूबी बहुत अच्छे से यहाँ पर बयान किया है। एक और सवाल आपसे है कि क्या वास्तु रत्न और ज्योतिष उपाय वास्तव में जीवन में सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव परिवर्तन लाने में कितने जिम्मेदार माने जाते हैं? क्या इसको ही रिस्पॉन्सिबल कहा जा सकता है? बिल्कुल सकारात्मकता देते हैं। और देखिए हमारा पूरा जो सिस्टम है ना वो एनर्जी बेस्ड है। हम जो भी कार्य करते हैं सब एनर्जी पे चल रहा है। ये लाइट्स जो चल रही हैं, आपका इस समय जो पैनल चल रहा है, हम जिस माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, जो मीडिया हमारे साथ में इस समय घर घर तक हमें कनेक्ट करिए, ये सारा एनर्जी लेवल है। यही एनर्जी लेवल केवल आपके जीवन में बढ़ाने का काम ज्योतिष शास्त्र करता है। ज्योतिष वो साइंस है जो ये कहता है कि आप दुनिया को रोशन तब कर सकते हैं जब आप अपने अंदर ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। आप ही नहीं ऊर्जा उत्पन्न कर पाएंगे तो आप क्या दुनिया को दे पाएंगे? कितने अच्छे भले लोग हैं इस दुनिया में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन राहु एक्टिव नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि वो अच्छा काम भी करते हैं। जी। और हम देख रहे हैं कि आजकल युवाओं में बहुत जो ज्योतिष में रुचि है युवाओं की बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये रुझान, ये बढ़ती रुचि क्या कहती है युवाओं के बारे में, इस दौर के बारे में ज्योतिष विद्या को लेकर? जेनजीज एक अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हैं जी। और उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत है चीज़ों को जानने की, समझने की, ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ में जाके ज्ञान अर्जित करने की। लेकिन सत्य को कोई बहुत गहराई में जाकर सुनना नहीं चाहता। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैं सोशल मीडिया पे बहुत सालों से एक्टिव हूँ और बहुत कृपा है ठाकुर जी की कि बहुत अच्छा खासा फेस हूँ सोशल मीडिया का। मैंने सोशल मीडिया पे एक चीज़ देखी है, लोग सब कुछ सुनना और देखना पसंद करते हैं, लेकिन उनके अंदर एक विद्रोह है। हम जिस परंपरा से निकले हैं, हम उस परंपरा में सबसे पहले इस चीज के लिए तैयार किए गए थे कि खुद को खाली करो। जी। अगर आप विद्रोही रहेंगे, आप किसी चीज के लिए पहले ही रिवर्ट करना चालू कर देंगे तो आप उस चीज को ग्रहण कैसे कर पाएंगे? सोशल मीडिया पर बैठा हुआ जेनजी रिवर्ट बहुत करता है, ग्रहण कम करता है। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिस वजह से अच्छा और सही ज्योतिष जो है वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बहुत फास्ट ट्रैक पकड़ना चाहते हैं, इसलिए दे बिलीव इन न्यूमरोलॉजी, टैरोट, दे डोंट बिलीव इन वैदिक ज्योतिष। जबकि मैं ये कहती हूँ कि ये सब हेल्पिंग वर्ब हैं। अगर आप वैदिक ज्योतिष को समझ लेंगे तो ये सब उनकी सहायक क्रियाएं हैं जिनके साथ आप चीजों को जोड़ सकते हैं, लेकिन ये संपूर्ण ज्ञान नहीं है। तो वैदिक ज्योतिष से आज का जेनजी थोड़ा पीछे हट रहा है क्योंकि उसको वो चीज बहुत जल्दी 6 महीने में सीखना है, 3 महीने में जानना है सब कुछ। दैट इज नॉट पॉसिबल। जिंदगी निकल जाती है, वैदिक ज्योतिष पूरा नहीं होता। सब्र के साथ इसे समझने की ज़रूरत है, कुछ वक्त देना पड़ता है इसे समझने के लिए। सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया, सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि आजकल के दौर में हज़ारों ज्योतिष मौजूद हैं। कैसे चयन किया जाए कि क्या सही क्या गलत? कोई तो तरीका होगा। लोगों को भी मैं जान रही हूँ कि लोग भी ये सवाल ज़रूर आपसे पूछते होंगे रियल लाइफ में। मैंने वही आपसे कहा ना, सबसे पहले आप अपने अंदर ग्रहण करने की कैपेसिटी रखिए। आप
अपने आप को ना एक दीवार से बंद मत कर लीजिए। आप अपने आप को ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मिल रहा है उसमें क्या मेरा है। हर चीज आपके लिए नहीं है। दुनिया में सब कुछ बना है। आप एक मॉल के अंदर घुस जाइए, वहां पर एक ही चीज की, सपोज करिए आप पर्स खरीदने गए, वहां पे पर्स के हजारों ब्रांड्स हैं। आपको क्या चूज करना है, दैट इज योर चॉइस। और आप सोच कर जाते हो कि मुझे यही चाहिए। अच्छा है ना, घर घर तक आज ज्योतिष पहुंच रहा है, लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, लोग बड़े अलर्ट हो गए हैं। गाड़ी ले रहे हैं तो हमसे पूछते हैं क्या नंबर्स लें, मोबाइल नंबर ले रहे हैं तो पूछते हैं क्या नंबर्स लें। तो अच्छी बात है, लेकिन उस चीज को ग्रहण करने के लिए अपने आप को कैपेबल बनाइए। और जो हर समस्या का समाधान कहीं ना कहीं ज्योतिषी में ढूंढा जाता है, तो क्या लगता है कि हर समस्या का समाधान वहाँ पर मौजूद है? ऐसे लोगों का जो सवाल आता है कि फिर मेहनत करना या किसी चीज़ को हासिल करने के लिए वो जो जद्दोजहद की जाती है वो ज़रूरी है, या फिर इसी पर निर्भर होकर इसी के सहारे बैठना? मैं डायरेक्टली कामाख्या से आ रही हूँ जी, माँ कामाख्या धाम से आ रही हूँ। अम्बुबाची मेला चल रहा था और मैं पिछले 10 दिन से वहीं थी जी। और मेहनत आप किसको कहते हैं वहां आप देखते, लाखों की संख्या में लोग वहां पर खड़े हैं, जबकि उनको पता है कि मंदिर के पट बंद हैं। भूखे प्यासे खड़े हैं, लेकिन उनको बस यह है कि हमें किसी तरह एक बार परिसर में पहुंचना है और वहां बैठकर बस परिसर को स्पर्श करना है। तो क्या ये मेहनत नहीं है? क्या ये उन लोगों की मेहनत नहीं है जो वो घंटों घंटों खड़े रहकर इस गर्मी में सिर्फ एक मात्र स्पर्श के लिए वहां खड़े हैं? तो इसको आप मेहनत में काउंट नहीं करेंगे। ज्योतिष कभी आपको बिना मेहनत के कुछ भी देने की बात नहीं करता। ये वो फर्जी लोग हैं जो आपको एडवर्टीजमेंट में लिख देते हैं 3 घंटे में आपको मिलेगा गड़ा हुआ धन। अरे गड़ा हुआ धन सरकार को नहीं मिल पा रहा, आपको कहाँ से मिल जाएगा? सही बात है कि विश्वास फैलाना और विश्वास तोड़ना लोगों का, ये विश्वास नहीं है, ये बेवजह की एडवर्टीजमेंट है, ये मार्केटिंग स्किल है। और आपको समझना पड़ेगा कि मार्केटिंग स्किल और रियलिटी में अंतर होता है। रियल एंड रियल आर डिफरेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यही अंतर मुझे लगता है कि अगर हम समझ लें तो ज़्यादा बेहतर हम ज्योतिष विद्या को समझ पाएंगे। अच्छा, आखिर में आपसे भविष्यवाणी भी मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर करें। 2026 हमारे देश के भविष्य के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए क्या नज़र आता है आपको आने वाला वक्त भारत के लिए? आने वाला भारत, मैं एक नहीं बहुत सारे पैनल्स पे बोल चुकी हूँ, 2032 भारत विश्व गुरु बनकर सामने आएगा। और उसकी तैयारी नवंबर 2026 से तैयारी होनी चालू हो जाएगी। और आने वाले सालों में भारत अपना अलग ही एक नाम और एक मुकाम पूरे विश्व में दिखाएगा। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि ये सच हो आपकी कही बातें, और भारत एक मजबूत इकोनॉमी बनकर, मजबूत पिलर बनकर पूरे भारत हमेशा से बहुत मजबूत था, शायद इसीलिए सोने की चिड़िया यही कहा जाता था। भारत आज भी बहुत मजबूत है, इसीलिए शायद पूरे विश्व के अंदर कहीं ना कहीं भारत के नाम से लोग एक कदम पीछे हटा लेते हैं। भारत सिर्फ कुछ चीज़ों को लेकर अपने आप को उभार नहीं पा रहा है, और आने वाले वक्त में वो भी चीज़ें होंगी और भारत अपने आप को उभरता हुआ दिखाएगा और विश्व गुरु बनकर, सबका गुरु बनकर सब पे राज भी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद करते हैं। ये बहुत शुक्रिया आपका, और ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए इस बात पर, तो फ़ख्र महसूस किया जाना चाहिए, प्राउड इंडियन। बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ, आपने हमारे साथ चर्चा की। बेहद शुक्रिया।